हेलो दोस्तों। आज मैं आपको स्विच केस या कंट्रोल केस या केस कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा है। अब इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है कि वो एक कंडीशन को चेक करता है, अगर वो ट्रू होती है तो जो भी हमें परफॉर्म करना होती है टास्क, वो टास्क परफॉर्म होती है। अब स्विच केस क्या करता है? स्विच केस बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कंडीशन जैसा कुछ होता नहीं है। उसमें एक नंबर होता है, वो नंबर गिवन नंबर से जब मैच करता है तो वो टास्क कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए इस चीज को मेन्यू ड्रिवन भी बोलते हैं। सो स्विच केस इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन सेवरल अल्टरनेटिव्स, जो कि बुलियन नहीं होंगे, क्योंकि बुलियन होंगे तो वो लॉजिकल हो जाएगा और उस केस में फिर हम इफ एल्स पे चले जाएंगे। ठीक, इसी कारण से इसको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। अब जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर आपको, जैसे आपने वो टेली कॉलिंग सिस्टम देखा होगा, उसमें वो बोलता है ना कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश के लिए यू हैव टू प्रेस 1, फॉर हिंदी यू हैव टू प्रेस 2 एंड सो ऑन। तो वही बिल्कुल वैसा ही ये सिस्टम है। अब ये जो चॉइसेस हम देते हैं यूजर को 1 2 3, ये सब इंटीजर होनी चाहिए, और अगर इंटीजर ना हो तो करेक्टर होने चाहिए। तो ये दो ही चीजें एज अ चॉइस हम सप्लाई कर सकते हैं इसको। और क्यों करेक्टर? क्यों? क्योंकि आप जानते हो करेक्टर एस्की कोड्स से मैप्ड होता है और वो भी स्टोर होता है एज अ नंबर ओनली सिस्टम में। और वो नंबर क्या है? एस्की कोड्स हैं, तो अगेन इंटीजर्स ही हो गए वो। तो इसलिए जो चॉइसेस होती हैं केस कंट्रोल में, या तो इंटीजर होती है या करेक्टर होती है। अब ये बिल्कुल वैसा ही है कि फॉर एडिशन प्रेस 1, फॉर सब्ट्रैक्शन प्रेस 2। अब ये सब क्या है? ये चॉइसेस ही तो हैं। अब जब बात आप करते हो चॉइस की, तो सबसे पहली बात इंटीजर या करेक्टर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? स्विच लिखते हैं और एक पैरेंथेसिस में वो चॉइस को पास करता है। अब ये जो चॉइस होती है मैप होती है केसेस से। सो पहला केस मान लीजिए केस 1, तो अगर चॉइस की वैल्यू 1 होगी तो वो इस केस में आएगी और जो भी यहाँ पे टास्क होगा उसे परफॉर्म कर देगी। अब अगर मान लीजिए केस 1 से वो चॉइस मैप होती है, वो टास्क कंप्लीट होती है, तो उसके बाद जो चॉइसेस हैं, जो केसेस हैं, उन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो काम हो चुका है, मैप हो गया उससे। तो उसके लिए हम ब्रेक यूज करते हैं, सो दैट इट ब्रेक्स द स्विच स्टेटमेंट एंड इट कम्स आउट, द कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द स्विच। ठीक है। सो ब्रेक इज अ कीवर्ड विच विल ब्रिंग द कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच केस। कब? एक बार वो चॉइस मिल गई हमको। फिर ऐसे ही केस 2 भी लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर हम फाइनल केस एक और बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हम वो रखते हैं जो चॉइस नहीं थी। जैसे मान लीजिए मेरे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 3 चॉइसेस देनी है। अब इसके अलावा अगर यूजर ने 4 प्रेस कर दिया तो वो तो केस है ही नहीं वहां पे। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम एक और डिफॉल्ट केस बनाते हैं, जहां पे हम यूजर को ये बताते हैं, इंटीमेट कर देते हैं कि भाई यू हैव गिवन अ रॉन्ग चॉइस। ठीक है। अब चूंकि डिफॉल्ट आमतौर पर सबसे आखिरी स्टेटमेंट होता है, तो इस केस में हम कोई भी ब्रेक नहीं लगाते, क्योंकि इसके बाद वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। अगर आप ब्रेक लगा दोगे तो वो सिंटैक्टिकली गलत तो नहीं होगा, लेकिन वो अननेसेसरी एक फर्दर स्टेटमेंट है, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। So, default case is used to handle condition where none of the case matches with the given choice. ठीक है। चलिए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनफैक्ट मॉड्यूलो भी हमें निकालना है। और ये मेन्यू ड्रिवन होगा कि अगर यूजर 1 प्रेस करेगा तो एडिशन होगा, 2 प्रेस करेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए 5 के अलावा उसने कुछ और प्रेस किया तो हम उसको डिफॉल्ट में डाल देंगे, हम कह देंगे रॉन्ग चॉइस। ठीक। चलिए इसका एक कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, ए और बी, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं चॉइस, जो कि अभी इंटीजर है। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम यूजर से ए और बी की वैल्यू यहीं पे मांग लेते हैं। printf enter the value of a and b। उसके बाद scanf %d %d
एट द एड्रेस ऑफ ए एट द एड्रेस ऑफ बी। अब हम यूजर से मांगते हैं कि भाई आपकी चॉइस क्या है, आपको क्या करना है। ठीक है, यहीं पे उसको भी प्रिंट करा देते हैं इसी के आगे, और उसको उस चॉइस वेरिएबल के एड्रेस पर भेज देते हैं। ठीक हो गई बात साहब। ठीक, अब हमारा स्विच केस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्विच एंड देन इनसाइड द पैरेंथेसिस जो हमारी चॉइस है। ठीक, अब देखिए, अब हम सबसे पहला केस बनाते हैं, केस 1। किसके लिए बनाते हैं, मान लीजिए एडिशन के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या प्रिंट करे वो, एडिशन। अगर यूजर 1 प्रेस करे तो वो एडिशन को प्रिंट कर दे, परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो यहाँ पे ए बी और ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि केस 1 नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि यही हो, और अगर ये हो भी जाए तो एक बार कंट्रोल यहां पे आए तो उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद कंट्रोल को बाहर आना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, ब्रेक। अब हम आते हैं दूसरे केस में। अब हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब दूसरा केस मान लीजिए सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रिंट करेगा और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर ऐसे ही हम अगला केस बनाते हैं, 3 मान लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए हम मल्टीप्लीकेशन का बना रहे हैं, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट प्रिंट कर देगा। अब अगला मान लीजिए हमें केस बनाना है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब हम बनाते हैं डिवीजन का। अब डिवीजन में तो हमको पता नहीं ना कि रिजल्ट फ्लोट में आएगा कि नहीं आएगा, तो हम पहले इसको फ्लोट मान लेते हैं और किसी एक वैल्यू को टाइप कास्ट कर देते हैं। ठीक हो गई बात। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो। केस 5, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर है ना, सो इट विल प्रिंट द रिमाइंडर, सो ए मॉड्यूलो बी। अब अगर मान लीजिए कोई भी केस मैच नहीं करता तो वो डिफॉल्ट केस में जाएगा और हम सिंपली प्रिंट कर देंगे चॉइस इज इनवैलिड, सो द चॉइस इज इनवैलिड। अब इस केस में आप ब्रेक लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये प्रोग्राम तैयार है। बस एक छोटी सी इसमें करेक्शन है। करेक्शन ये है, जब आप बोल रहे हो इंटर योर चॉइसेस, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि क्या। सो आप यहां पे लिख दीजिए printf 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division, फॉर भी लिख लेते हैं चलिए, फॉर डिवीजन, एंड देन न्यू लाइन, एंड देन 5 फॉर मॉड्यूलो और रिमाइंडर। अब आप इस प्रोग्राम को अगर रन करोगे तो वो सबसे पहले मांगेगा आपसे ए और बी की वैल्यू। लेट से मैंने दिया है ए 7 है और बी मैं कह रहा हूं 5 है। अब वो मुझसे पूछेगा इंटर योर चॉइस, अगर एडिशन है तो 1 प्रेस करो, सब्ट्रैक्शन है तो 2, इस तरीके से। लेट से मुझे एडिशन करना है, मैंने 1 प्रेस किया और इसने मुझे रिजल्ट दे दिया एडिशन का और प्रोग्राम बाहर आ गया। चूंकि ये मेन्यू ड्रिवन था तो सीधे उसी पर्टिकुलर केस पे गया, काम किया और बाहर। अब मैं इसको फिर से रन करता हूं। अब मैं फिर से वही इनपुट देता हूं 7 और 5। लेट से मुझे डिवीजन चाहिए था तो मैं क्या प्रेस करूंगा, अब 4, और जैसे ही एंटर करूंगा तो वो डिवाइड कर देगा। अब अगर मान लीजिए 7 और 5 ही इनपुट हैं नंबर्स के, अब मैं कुछ और एक अलग से नंबर दे देता हूं जो कि कोई भी केस से मैच नहीं करेगा, तो वो कहां पे जाएगा, सीधे कंट्रोल डिफॉल्ट पे, और वो प्रेस कर दे, इंटर कर देगा चॉइसेस इनवैलिड। इस तरीके से दोस्तों आपका स्विच केस काम करता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे चेक राइट प्रोग्राम लिखना होता, इनपुट अ कैरेक्टर, ठीक है,
वो कैरेक्टर वॉवल है तो वो वॉवल प्रिंट करे या वी प्रिंट कर दे, कॉन्सोनेंट है तो सी प्रिंट कर दे मान लीजिए। और अगर बस इतना ही इसमें है। अब यहाँ पे आपको ब्रेक का मतलब और गहराई से समझ में आएगा। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक कैरेक्टर लेते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर ही है, और मान लीजिए CH, ठीक है। और मैं यूजर से कहता हूं इंटर दी कैरेक्टर। अब एक ही कैरेक्टर है तो यहीं पे उसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक हो गई बात। ठीक, अब चॉइस करना है। अब अब यहां पे चॉइस सिर्फ एंटर करा लेते हैं कि, या एंटर दी चॉइस की जगह पे हम कहते हैं चॉइस जैसे तो कुछ है ही नहीं, वो करेक्टर को मैच करेगा तो यहाँ पे सीधे हम करेक्टर ही उसको सप्लाई कर देंगे, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम CH कह देंगे उसको। अब देखिए, अगर वो करेक्टर A से मैप होता है तो क्या करो, कुछ नहीं करो, आगे बढ़ जाओ। अगर वो करेक्टर B से मैप करता है, नहीं E से मैप करता है, क्योंकि A E I O U मेरे पास वॉवल्स हैं। अब A E एंड देन I देन O एंड देन U। अगर इनमें से कोई भी अगर करेक्टर मैच करता है तो अगर करेक्टर मैंने A प्रेस किया तो वो इसको देखेगा और सीधे यहां आ जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, इट इज वॉवल, दैट्स इट, और ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और हुआ तो मैं क्या कहूंगा, इट इज कॉन्सोनेंट। यही आपका यहां पे स्टेटमेंट में लिखा था। ठीक है, ठीक। अब अगर आप इसको रन करो और कोई कैरेक्टर दो, लेट से A, तो होगा क्या, वो यहां पे चेक करेगा, इससे मैच करेगा और मैच करते ही फिर वो कर देगा इट इज वॉवल। देखिए, इट इज वॉवल। अब अगर मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करता हूं D, अब आप जानते हो D इज नॉट अ वॉवल, तो क्या करेगा, इट इज अ कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से आपका स्विच केस काम करता है। अब स्विच केस के लिए कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब वो क्या बातें होंगी और वो क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप प्लीज वीडियो पॉज करके इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आते हैं कि स्विच केस के लिए क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, कभी भी आप फ्लोटिंग कंडीशन या चॉइस आपकी फ्लोटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो वो गलत होगा। तो अगर यहाँ पे आप देखो, मार्क्स आप चेक कर रहे हो तो मार्क्स आपका फ्लोटिंग वैल्यू है, तो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसे हमेशा इंटीजर और करेक्टर होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। तो ये आपकी मिस्टेक है। दूसरा, सेम एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन मल्टीपल केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती करते हैं शुरुआत में जब स्टूडेंट लिखना चालू करता है। तो अब अगर यहाँ पे देखो, केस क्या है 2, यहाँ पे भी केस क्या है 2, तो दोनों सेम हो गए ना, तो इसलिए ये एरर थ्रो करेगा। अगला, अ वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज केस एक्सप्रेशन। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा है a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है। अब वो चेक कर रहा है कि भाई x क्या है, लेकिन केस में आपने क्या दिया, आपने 2 नहीं दिया, केस में आपने दे दिया a जो कि एक वेरिएबल है, एंड हेंस दिस इज द प्रॉब्लम। एक और बात, कभी भी जब भी आप केस लिखते हो तो उसके अंदर कोशिश करिए वेरिएबल ना डिक्लेयर करें। ठीक है, तो इस तरीके की काम अगर आप करोगे कि केस के अंदर अगर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसको प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको करना ही है उसके अंदर, तो आप उसका एक केस का ब्लॉक बनाइए और उसके बाद उसको करिए। तो दिस इज रॉन्ग बट दिस इज करेक्ट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ ब्लॉक इनसाइड। अब ये वैलिड हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको स्विच केस के संदर्भ में याद रखनी है, याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं विल दिस प्रोग्राम कंपाइल, तो आप तुरंत कहोगे नहीं साहब ये कंपाइल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे केस 2 और केस 2 दो रिपीटिशन हो रहा है। अब इसको सही कैसे करेंगे, आप नीचे वाले जो केस 2 है उसको केस 3 कर दीजिए, 2 को 3 से रिप्लेस कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा।
इस प्रोग्राम को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मार्क 75.5 है, ये फ्लोट वैल्यू है और वही फ्लोट वैल्यू आप स्विच को पास कर रहे हो एज अ चॉइस, जो कि गलत है। कभी भी चॉइस आपकी फ्लोट हो ही नहीं सकती, तो दैट इज मिस्टेक। ठीक है, अगली बात है, इसमें आपको अगर मैं पूछूं कि क्या मिस्टेक है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपका ऑप्शन तो सही है क्योंकि वो इंटीजर है, लेकिन चॉइस यहाँ पे जो आप केस में दे रहे हो ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो लेता नहीं है, एक सिंगल कांस्टेंट नंबर लेता है वो, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिएगा और इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।